अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सब लोगों को मौसूल होती रहे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। सिंप्लीफाई हमने इनको नहीं करना। जैसा कि फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है यहाँ -64 ये रेडिकल साइन है और 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इंडेक्स है, और -64 हमारे पास है जी रेडिकेंड, या जिसे हम बेस भी कह सकते हैं। तो अब हमने इसको करना क्या है, या तो इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और इसी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हमने रेडिकल नोटेशन में भी लिखना है। तो अब इसको लिखने का क्या पैटर्न होगा, हमारे पास -64 पावर 1/3। जस्ट ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट लिख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2⁵3/5। तो इसे जब हम लिखेंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2⁵3 रेडिकल साइन, और यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या आ जाएगा, 5। ये कौन सी फॉर्म है जी, हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। इस थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है जी, इसमें भी बताना है कि कौन सी नोटेशन है। ये हमारे पास -7 होल पावर 1/3। तो ये क्या आ जाएगा जी, -7 ये रेडिकल साइन, और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट के लिए सेम वही पैटर्न होगा, y⁻² -2/3। तो y⁻² रेडिकल साइन, इंडेक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया जी, रेडिकल फॉर्म आ गया। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया था और ये हमारे पास कौन से आ गए हैं, रेडिकल फॉर्म्स आ गए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 5⁻1/5 दैट इज इक्वल्स टू 5 रेडिकल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखी जाए, यहाँ पर 1/5 पावर है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर तो 5 होता तो हम इसे कहते हैं ये ट्रू है। इसमें यहाँ पर 2 है, ये नोट में भी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं जी हम। सेकंड पार्ट क्या है, 2⁻2/3 इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये वाली अगर देखी जाए, इसको हम अगर सॉल्व करें इस वाले को, तो ये हम लिख सकते हैं 2⁻2 रेडिकल साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 3। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर 2 × 4, और ये हमारे पास इंडेक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास 49 रेडिकल साइन। 49 रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें उसने जस्ट दे दिया इज इक्वल्स टू 7, और ये हमारे पास रेडिकल साइन आ गया। मतलब हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास 7 है रेडिकल साइन के अंदर, और इंडेक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 2 है। इस रेडिकल साइन का इंडेक्स हमारे पास 2 है। अब 49 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, ऐसे हो सकता था कि अगर हम इसे लिखते 7⁻2 और ये रेडिकल साइन, तो ये हमारे पास आ जाता जी 7। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होनी थी जी, ट्रू होनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें गिवन है x⁻27, इंडेक्स यहाँ पर 3 है, और ये इक्वल है जी x⁻3।
तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर हम इस स्टेटमेंट को भी देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम इस को ऐसे लिख सकते थे एक्स रेज टू पावर 27 होल पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -125 रेडिकल साइन, और इंडेक्स इसका क्या है हमारे पास 3 है। माइनस इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारे पास रेडिकल साइन आ गया, और इंडेक्स इसका हमारे पास क्या है जी 3 है। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 होल पावर 3, और इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये आ जाएगा जी -5 होल पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड किससे हो रहा है जी 3 से हो रहा है। तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या है जी -5। सेकंड पार्ट ले लेते हैं जी। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 32, इंडेक्स हमारे पास है जी 4। तो इसे फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 ज़ा 32। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल साइन, और इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 होल पावर 1/4 एंड 2 होल पावर 1/4। अलग अलग हमने क्या करना है, यहाँ पर इनकी पावर्स अप्लाई कर देनी है। तो अगर हम जनरल फॉर्म में भी देखें तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था NAB, तो ये हमारे पास क्या होगा AN आ जाएगा, और इसी तरह B, और यहाँ पर भी N आ जाएगा। मतलब अलग अलग हम पावर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की, ये गिवन है पेज नंबर 44 पर, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं बुक, टेक्स्ट बुक। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है जी 4। ये हमारे पास आंसर है। इसी का हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी 3/32, इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है जी 5 है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी पैटर्न से। 32 की हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो फैक्टराइजेशन में हम इसे लिख सकते हैं जी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, एंड फिर 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32। इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है जी 4, और ये हमारे पास क्या है जी बेस है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर अलग अलग जो है ये अप्लाई कर देना है। 3 इंडेक्स 5 है ओवर 2 रेज टू पावर 5, और यहाँ पर भी हमने रेडिकल साइन लगा के इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 5। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था जी, अगर हमारे पास A और B हो तो हम इसे लिख सकते हैं जी A इंडेक्स N ओवर B इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा N आ जाएगा। तो मज़ीद अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास ये 2 रेज टू पावर 5 होगा। तो मज़ीद जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 इंडेक्स 5 ओवर 2 पावर 5 है यहाँ पर, एंड होल पावर में अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जी 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 इंडेक्स 5/2। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है जी 8/27, ये माइनस में है,
रेडिकल साइन, और ये हमारे पास इंडेक्स क्या है जी, 3 गिवन है। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 8 को हम लिख सकते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 को लिख सकते हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये माइनस में है और हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो फर्दर जब हम इसे लिखते हैं तो 2 रेज टू पावर 3 ओवर 3 रेज टू पावर 3 माइनस में है और यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो फिर वही हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए a ओवर b रेडिकल साइन इंडेक्स n है, तो इसे हम लिख सकते हैं जी a रेडिकल साइन इंडेक्स n ओवर b रेडिकल साइन, और ये हमारे पास इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर 3 होल पावर 2 होल पावर यहाँ पर है जी 3 और इसकी पावर आ जाएगी 1 ओवर 3। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो होगा -2/3। ये हमारे पास रिजल्ट है।